नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन पत्रकारों ने मुझे बताया, आप जैसों ने, उसने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, नौकरी मत मांगो, नौकरी देने वाले बनो। तो प्रधानमंत्री जी से पूछ के आइए आप लोग, मैं भी पूछता हूँ कि किसान तो आत्मनिर्भर था, उसका जमीन क्यों छीनता है, उसको सड़क पे क्यों लाता है, और रोजगार देने वाले कैसे बनेंगे हम कोई अडानी अंबानी हैं? किसको लोन मिलता है? किसान को लोन मिलता है। अगर उसे ट्रैक्टर लेना है तो पहले वो अपनी सारी जमीन गिरवी रखेगा, तब मिलेगा, और अगर किस्त ना दी तो किसान की जमीन नीलाम हो जाएगी। और व्यापारी को ऐसे ही लोन मिलता है और फिर वो लेके भाग जाता है, उसके कुछ नहीं बिगाड़ पाता। देखिए, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, किसान की बात क्यों करेगा? है तो व्यापारियों का आदमी, है तो चौकीदार अडानी अंबानी का, तो भाई हमारी बात क्यों करेगा? और तुम्हारी क्यों करेगा रोजगार की? तुम तो रोजगार मांग रहे, और देना तो अगले ने सिक्का ही नहीं, उसने तो सीख के ही आया, बस लाओ जाओ दे, देना नहीं है तुम्हें, लेगा, तुम्हारे रोजगार भी छीनेगा, तुम्हारा व्यापार भी छीनेगा, तुम्हारी कृषि भी छीनेगा, और अगर उसकी ताल लग गई तो तुम्हारी किडनी भी छीनेगा। देश का हर नागरिक परेशान है भाई, बस एक तबका परेशान नहीं है, जिसके घर या तो हराम की दौलत आ रही हो, या रिश्वत की दौलत आ रही हो, या दलाली की दौलत आ रही हो, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, वरना जो मेहनत से कमाता है वो सब देश में परेशान है। और आज जनसत्ता की एक खबर आई है नई, मैंने पढ़ा है, जिनको इसने फ्री में सिलेंडर दिए थे, वो कौन सी योजना थी? उज्ज्वला योजना। आज वो सिलेंडरों को कबाड़ियों को बेच रहे हैं, रोजगार किसी को दिए नहीं, सबकी खेती छीनने जा रहा, तो भाई पैसे कहाँ से आवेंगे? और उत्तर प्रदेश का तो बुरा हाल कि यहाँ के तो गन्ने के पैसे भी 1.5 साल हो गए। एक्सप्रेस वे बढ़ेगा वो तो भाई, उसमें से उन्हें दलाली मिले है, गन्ने के पैसे में कहाँ से दलाली आओगी? अब ठंडी है, अरे अब से पहले थी ठंडी तो। और दूसरी बात सुनिए, उस प्रधान को भी बता, और उस प्रधानी को भी बता, जो स्मृति ईरानी को भी, कि यो ठंडी जब से बीजेपी आई तब से ही पड़ी, या पहली सरकारों में भी ठंडी पड़ी थी? जब 300 रुपए का सिलेंडर था तब प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करते थे, आज 800 रुपए से ऊपर का सिलेंडर हो गया। आज तो पता ही ना कहाँ बोल रही, वो कहाँ है हिंदुस्तान में भागी, बंगाल में है, चुनाव में लगी हुई है बंगाल में। अच्छा, उत्तर के पसंद नहीं आए, दक्षिण में चली गई। नहीं, वो कुछ किसानों ने कर दिया, वो शब्दों में थोड़ा फेर हो गया था, सबको समझाया गया है कि कोई किसान ऐसा ना करे, तो मान जाएंगे सब। ये उनसे पूछो जो पेट्रोल 100 रुपए में लेना चाह रहे राष्ट्रहित में, भाई ये कौन सा देशद्रोह का काम है? 100 रुपए लीटर दूध बिक जाएगा। भाई एक बात बताओ, जो अमृत है, जिसके बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा उसे भी दूध चाहिए, और जब बड़ा होगा चाय भी चाहिए, कैल्शियम के लिए भी दूध चाहिए, हर आदमी दूध पीता है। लेकिन लोग कह रहे हैं, और सुन ले, उसको तो 100 रुपए लीटर ले नहीं सकते, और रामदेव उसी गाय का मूत 90 रुपए लीटर बेच रहा, उसे सारे लेने को तैयार हैं। दुनिया में जो चाणक्य था वो नहीं रहा, तो इसकी तो औकात क्या है? भीड़ तो दिल्ली में भी आई थी, दिल्ली में भी भीड़ आई थी, और यही अमित शाह जिसे तुम चाणक्य कहते हो, घर घर मोंडे पर्चे बांटता फिर रहा था। क्या हुआ? बंगाल की अगर असली बेटी है तो वो तो ममता है, भाजपा कहाँ से होगी बेटी? किसान जाएगा बंगाल? किसान बंगाल जाएगा, अपनी पंचायत करेंगे, जाएंगे। अरे यार, हमने पहले ही बता दिया था, जिस दिन हमें दिल्ली जाना होगा, कोई नहीं रुकेगा।
तो यही रास्ता कोई जरूरी है, बराबर में आनंद विहार का, उससे बड़ा उसका टायर ले आएंगे ऊपर डाल देंगे। कितने कितने रास्ते हैं। और जिस दिन हम जाएंगे, ये हमारे बेटे खड़े, उन्होंने कह दिया है कि हम मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे, तुम निकल जाना। अरे हम तो पहले दिन से कहते आए, ईवीएम जिन्होंने बनाई है उनको विश्वास नहीं है, तो हम कैसे कर लेंगे? चुनाव में जाना ही नहीं चाहिए ना, ईवीएम पे शक है तो चुनाव में ना जाए। हम चुनाव में कहाँ जा रहे हैं? हम अपने किसानों को समझाने जा रहे क्या हैं। समझाइएगा? हम अपनी पंचायत ना करें। समझाइए। बिलों के बारे में बताऊंगे कि भैया उन्होंने करा है। देश के गद्दार आ गए हैं तुम्हारे पास। इन गद्दारों ने हमारे साथ गद्दारी की और हमें सड़क पे बैठा दिया। तुम्हें तो ये समुंदर में घेर देंगे कि हम अपनी बात कहने जा रहे हैं। अच्छा लगेगा उन्हें तो सुनेंगे, नहीं अच्छा लगेगा ना मानना। अब किसी को मरना ही है तो मैं कैसे बचाऊंगा? ये कहा गया है कि दिल्ली वालों हम आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी करो। अच्छा, ने अपने से मिर्च मसाला लगा दिया, खबरदार कर रहे हैं ना, खबरदार कर रहे हैं, डरा रहे हैं। खबरदार कर रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली खबरदार। हाँ, तो जो नालायक हैं उनके लिए खबरदार। संसद में हम आ रहे हैं। संसद में नालायक है, क्या कह रहे हैं आप? संसद में तो सारे ज्ञानी लोग बैठते हैं। हाँ? ज्ञानी लोग ज्ञानी होता है, आप लोग फैसला ले जाता है। फिर वही बात कहलवाना चाहते हो। जितने बलात्कारी हैं, जितने चोर हैं, भाई साहब 70% अपराधी हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, और जिसमें बलात्कार तक के मुकदमे हैं, तो वे अच्छे आदमी हैं, खराब है। तो 2 बार आप ही ने जिताया, क्यों जिताया फिर? हाँ? 2 बार क्यों जिताया आपने? तुझे सारी चीज हमें दिखाई दे कि तुमने जिता दिए। अरे जिताए थे तो ठीक आदमी, लेकिन झांसा राम ने झांसा दिया और उस झांसे में फंस गए। बालक 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में फंसे, बुढ़े 15 लाख के चक्कर में फंसे। ताऊ, लेकिन बंगाल के किसानों की तो इसमें भागीदारी नहीं दिख रही है, जो आप लोग आंदोलन चला रहे हैं। बंगाल के तो यहाँ कई सौ किसान आ लिए, अच्छा। और जब ट्रेन नहीं चला रखी तो कैसे आओगा? अच्छा। कितने बोले ना, कई सौ बालूवाची नहीं बोलेंगे, हजारों किलोमीटर से दूर बंगाल है, तो वो वहाँ कर रहे हैं।